हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। जो ये स्टोरी न्यू है, जैसे हेडिंग है द ब्रोकन स्पेक्टकल्स। ब्रोकन स्पेक्टकल्स का अर्थ होता है टूटा हुआ चश्मा। वन डे वन डे द क्लास टीचर मिस एरिन टोल्ड द स्टूडेंट्स। एक दिन द क्लास टीचर, जिसका नाम था मिस एरिन, टोल्ड द स्टूडेंट्स, अपने छात्रों से, विद्यार्थियों से कहती हैं, किड्स, बच्चों, वेल ऑल मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बच्चों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। द स्टूडेंट सैड टुगेदर। बच्चे ने एक साथ मिलकर बोले, यस मैम, यस मैम। तब तक डिंग डोंग द रेसेज, तब तक कुछ छुट्टी के लिए, यानी छोटी सी अवकाश के लिए घंटियां बजती है, जिसका है डिंग डोंग। क्या है? डिंग डोंग, बेल रंग, घंटी बजती है और छोटी सी अवकाश के लिए स्टूडेंट्स रश्ड आउटसाइड टू प्ले। सारे बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं। स्मिथ सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स। उसमें से एक स्मिथ होता है जिसने अपने दोस्तों से सलाह देता है, दोस्तों को सलाह देता है, लेट अस प्ले इन द क्लासरूम टुडे। चलो आज हम लोग क्लास में ही खेलते हैं। इट इज सो हॉट आउटसाइड। क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए हम लोग आज क्लास में ही खेलेंगे। दे ऑल एग्रीड। सभी बच्चे सहमत हो गए, सभी बात को मान गए। दे स्टार्टेड प्लेइंग। बच्चे खेलना शुरू कर दिए। सडनली का मतलब होता है अचानक। अचानक पीटर पीटर स्टेप ऑन समथिंग। पीटर को किसी वस्तु पर पैर पड़ता है। ही हियर्ड साउंड क्रेक। और उसको आवाज सुनाई देती है, क्रेक यानी टूटने की आवाज सुनाई देती है। सी लुक्ड डाउन। वो नीचे झुक कर देखता है। ही हैड अ स्टेप ऑन मिस एरिन एस स्पेक्टकल्स which she had forgotten in the class। कहने का अर्थ है कि वो जैसे झुककर नीचे देखा तो उसका पैर मिस एरिन के चश्मे पर, जो विच सी हैड फॉरगेटन इन द क्लास, जो कि अपने क्लास में भूल गई थी, और उसी चश्मे पर उसका पैर पड़ गया पीटर का। द स्मिथ इट इज बेटर इफ वी कीप क्वाइट। स्मिथ सलाह देता है कि यदि हम लोग शांत रहते हैं तो अच्छा रहेगा, यानी ये बात मिस एरिन को पता नहीं चलना चाहिए, तो हम लोगों के लिए अच्छा हो। पीटर, इफ यू विल टेल मिस एरविन अबाउट इट यू विल बी पनिश। स्मिथ कहता है कि पीटर, यदि तुम मिस एरविन के बारे में, यानी मिस एरविन से इस चश्मे के बारे में आप बात करते हो तो यू विल बी पनिश, तो तुम्हें सजा दी जाएगी। द रेसेज गॉट ओवर। तब तक जो अवकाश छोटी सी मिली हुई थी वो समाप्त हो गई थी, और फिर बच्चे वापस अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स रिटर्न टू क्लास। सारे बच्चे अपने अपने क्लास में लौट आते हैं। मिस एरिन इंटर द क्लास। सी सा द पीटर सा स्टैंडिंग मतलब खड़ा रहा। मिस एरिन क्लास में देखती हैं।
Miss Erin entered the class. She saw the Peter was standing. She asked him. और जब वो क्लास में प्रवेश करती हैं तो देखती हैं कि पीटर खड़ा था अपने क्लास में। सी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछती हैं, वाई आर यू स्टैंडिंग पीटर? पीटर, तुम खड़े क्यों हो? तुम खड़े क्यों हो? पीटर पीटर रिप्लाई जवाब देता है, मैम यू टाउट अस टू बी ट्रूथफुल। आप ही तो बताई हैं और आप ही हम लोगों को पढ़ाती हैं और सिखाई हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। बाई मिस्टेक, लेकिन गलती से, आई ब्रोक यूर स्पेक्टिकल्स, और गलती से आपकी चश्मा मुझसे टूट गई है। आई एम रेडी फॉर एनी पनिशमेंट, मैं तैयार हूँ किसी भी सज़ा के लिए, आप चाहे जो भी सज़ा दे। पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा देना, सज़ा होता है, और पनिश्ड मतलब सज़ा दिया गया है या दिया जाता है। मिस एरिन praised Peter for his truthfulness and obedience. मिस एरिन पीटर को प्रशंसा करती है फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, सच्चाई को लेकर, एंड उसकी ओबीडियंस यानी उसकी आज्ञाकारिता को देखकर। शी डिड नॉट पनिश हिम इंस्टीड, वह उसे सजा नहीं देती हैं, पनिश्ड नहीं करती हैं, बल्कि उसको सी गैव हिम ए चॉकलेट एज रिवार्ड, पनिश्ड करने के बजाय उसे एक रिवाज यानी एक इनाम के रूप में उसे चॉकलेट देती हैं। चलिए इस कहानी से हम कुछ सीखते हैं कि ये कहानी क्या कहती है। मोरल, नैतिकता इसका क्या है, क्या इसका रिजल्ट बताता है। ये कहता है कि ओबीडियंस इज प्राइज वर्दी एंड बिल्ड्स योर कैरेक्टर, आज्ञाकारिता प्रशंसनीय होती है, एंड योर कैरेक्टर बिल्ड्स योर कैरेक्टर, और आपके आचरण को एक अच्छा निर्माण रूपरेखा देती है। यदि आप आज्ञाकारिता रहते हैं तो वो प्रशंसनीय होती है और आपके आचरण में भी अच्छा निर्माण करने का एक काम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।